भ्रूण हत्या यानी जन्म लेने से पहले ही कोख में कन्याओं का कत्ल। सरकार ने इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत में लड़के और लड़कियों के अनुपात का अंतर निरंतर बढ़ता जा रहा है। भ्रूण हत्या को भी जघन्य अपराध की श्रेणी में रख इस कुकृत्य को अंजाम देने में लिप्त लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान है। ये तो रही बात भ्रूण हत्या की, लेकिन भ्रूण हत्या आखिर क्यों? क्या वो इसलिए कि आपको जन्म लेने से पहले ही पता चल गया है कि वह बेटी है? भ्रूण हत्या हमारे समाज के हित में नहीं है। हमें समाज में संतान का सुख चाहिए। संतान के सुख के लिए वो संतान बच्चा लड़का है या लड़की, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि बच्चा स्वस्थ हो। अरे नादानो, क्यों कर रहे हो ऐसा? और इस पाप की भागी क्यों बन रही है एक माँ जिसे भारतीय समाज में पूजा जाता है? कहाँ गया उसका मातृत्व और कहाँ गई उसकी ममता? माँ की ममता क्या केवल बेटे के लिए ही रह गई है? भ्रूण हत्या नहीं करानी चाहिए। तो ऐसे लोग जो कराते हैं उनको क्या आप किस श्रेणी में रखते हैं? उन्हें वास्तविकता में जहाँ तक इंसानियत की बात है, इंसानियत के हिसाब से उन्हें कोई श्रेणी का दर्जा दिया ही नहीं जा सकता। जो खुद अपने आप इंसान होके इंसानियत का दुश्मन है, तो उसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चा लड़का हो तो लड़के की भी अच्छी सेवा करेगा? क्या उन अजन्मी बेटियों की पुकार उन माँओं तक नहीं पहुँच रही है जो आपके आंगन में किलकारी भरना चाहती है? आइए हम आपको उसी अजन्मी बेटी की पुकार सुना रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये अजन्मी बेटी की पुकार के साथ साथ एक ऐसा एहसास है जो आपको झकझोर कर रख देगा। मेरी प्यारी माँ, मैं खुश हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी सुखी रहें। यह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे कानों में कुछ सुनाई दे रहा है, जिसे सुनकर मैं कांप उठी हूँ। मुझे दुलारने वाली मेरी माँ, आपको मेरे बेटी होने का पता चल गया है और आप मुझ मासूम को जन्म लेने से रोक रही हैं। यह सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। भला मेरी प्यारी प्यारी कोमल हृदय माँ ऐसा कैसे कर सकती है? कोख में पल रही अपनी लाडली के सुकुमार शरीर पर नस्तरों की चुभन एक माँ कैसे सह सकती है? मुझे बाहों में झुलाने वाली मेरी माँ, बस आप एक बार कह दीजिए कि यह जो कुछ मैंने सुना है वह सब झूठ है। दरअसल यह सब सुनकर मैं दहल सी गई हूँ। मेरे तो हाथ भी इतने कोमल हैं कि इनसे डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ जाते समय आपकी चुन्नी भी जोर से नहीं खींच सकती ताकि आपको रोक लूं। मेरी बाहें भी इतनी पतली और कमजोर हैं कि इन्हें आपके गले में डालकर लिपट भी नहीं सकती। मुझ पर ममता की बरसात करने वाली मेरी माँ, मुझे मारने के लिए आप जो दवा लेना चाहती हैं वह मेरे नन्हे से शरीर को बहुत कष्ट देगी। मेरी प्यारी माँ, उससे मुझे बहुत दर्द होगा। आप तो देख भी नहीं पाएंगी कि वह दवाई आपके अंदर मुझे कितनी बेरहमी से मार डालेगी। हथौड़ी जैसी ये दवा कितनी क्रूरता से मेरी कोमल खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। कैंची जैसी ये दवा मेरे नाजुक नाजुक हाथ पैरों को काट डालेगी। अगर आप ये दृश्य देखती तो ऐसा करने का कभी सोचती भी नहीं। माँ, मुझे कदम कदम पर सुख देने वाली माँ, मुझे बचाओ, कृपा करो, मुझे बचाओ। भगवान के लिए माँ, ऐसा कभी मत करना। मुझे जन्म लेने की बड़ी चाह है माँ। अभी तो आपके आंगन में मुझे नन्हे नन्हे पैरों से छम छम नाचना है, आपकी ममता भरी गोद में खेलना है। और हाँ, चिंता नहीं कर माँ, मैं आपका खर्चा भी नहीं बढ़ाऊंगी। मत लेकर देना मुझे पायल, मैं दीदी की छोटी पड़ चुकी पायल पहन लूंगी, भैया के छोटे पड़ चुके कपड़ों से तन ढक लूंगी। माँ, बस एक बार मुझे इस कोख से निकलकर चांद तारों से भरे आपके आसमान तले जीने का मौका तो दीजिए। मुझे भगवान की बनाई दुनिया तो देख लेने दीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी लाडली शहजादी। मुझे अपने घर में आने दो माँ। बेटा होता तो आप पाल लेती, मुझ में क्या बुराई है माँ? क्या आप दहेज के डर से मुझे नहीं चाहती? ना माँ, आप दहेज से मत डरना, यह सब भुलावा है। कुछ कोशिश आप करना, कुछ मैं करूंगी। बड़ी होकर मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी, फिर दहेज क्या है इसका डर तो फुर हो जाएगा। देखना माँ, मेरे हाथों पर भी मेहंदी रचेगी, शगुन भरी डोली निकलेगी और आपके आंगन से चिड़िया बनकर उड़ जाऊंगी। आज अभी से मुझे मत उड़ाइए, मैं आपका प्यार चाहती हूँ। एक बेटे की चाह में मासूम बेटियों की बलि देना कहाँ तक उचित है माँ? ना, ऐसा कभी मत होने देना माँ। मेरी प्यारी माँ,
बस अब कृपा करके मुझे जन्म दे दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे अपनी बगल की डाल पर फूल बनकर खिल लेने दीजिए। ये थी उस अजन्मी बेटी की करुण पुकार जो जन्म लेना चाहती है आपके आंगन में, खेलना चाहती है आपकी बाहों में। तो वादा कीजिए सिटी चैनल से कि भ्रूण हत्या रोकने में हमारी मदद करेंगे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? मैसेज ऐसे लोगों के लिए बेहतर मैसेज ये है कि सबसे पहले इंसानियत को सबसे ऊपर रखें। इंसानियत को ऊपर रखने में फायदा समाज का ही होगा, चाहे वो लड़का है लड़की। समाज में अगर एक अच्छा व्यक्तित्व बना के निकल के आएगा वो उसके लिए हित में होगा। और जो लोग भ्रूण हत्या लोग करते हैं वो उचित है या अनुचित है, इसको आप क्या मानती हैं? ये अपराध है और मैं तो ये कहूँगी कि बच्चों को जो है माँ बाप अपने ऊपर कंट्रोल करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बच्चा तो मासूम होता है और ये हमारे हिसाब से मुसलमानी मजहब के हिसाब से भी गुनाह है बच्चे को इस तरह से कराना। तो जहाँ तक हो सके कोई माँ बाप ये कोशिश ना करे कि वो अपने बच्चे को मतलब अधूरा ही छोड़ दे। दुनिया में आने से पहले ही उसको मतलब हत्या कर दे उसकी। ये गुनाह भी है और जुर्म भी है। कन्या भ्रूण हत्या तो दंडनीय अपराध है और कोई भी सजा इसके लिए कम है। इसको तो कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया जाना चाहिए और हर रूप में इसको कंडम हम लोग करते हैं और करना चाहिए। और इनफैक्ट हमें शपथ ही लेनी चाहिए कि हम करेंगे भी नहीं, करने भी नहीं देंगे जहाँ तक हमारे ज्ञान में आएगा। और पेशेंट में लड़की की महत्ता और लड़की और लड़के में कोई फर्क ना होना, इस भावना को बढ़ावा दें। और ये तभी होगा जब शिक्षित समाज होगा और खासकर हिंदू या हमारे भारतीय समाज में दहेज की प्रथा हटेगी तो लड़कियां बाहर नहीं बनेंगी। जब लड़कियां बाहर नहीं बनेंगी तो शायद लड़कियों का परिवार में स्वीकारा जाना स्वतः ही बढ़ जाएगा। बिना शक्ति के कोई मानता है हिंदुस्तान में, कहने से कहाँ कोई माना। तो जब तक की कोशिश यही होनी चाहिए, प्रयास यही होना चाहिए कि अगर कोई भी केस हमारे ज्ञान में आता है तो उसको पकड़ा जाए, डॉक्टर को भी और कराने वाले को भी, करने वाले को भी।